धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साथ संगत जी, आज की ये जो साखी है यह पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी के टाइम की है। पूज्य मैनेजर साहब जी हजूर महाराज सच्चे पातशाह सावन सिंह जी महाराज से नामदान लिया हुआ था और उनके चोला छोड़ने के बाद पूज्य मैनेजर साहब जी मस्ताना जी की सोबत में रहे और पूरे उनके हुक्म में रहे, कभी हुक्म से बाहर नहीं हुए। जो वहाँ महात्मा रहा करते थे पुराने, वो बताया करते थे कि पूज्य मैनेजर साहब जी ने जितना हुक्म मस्ताना जी का माना है और किसी ने नहीं माना। और पूज्य मस्ताना जी भी पूज्य मैनेजर साहब पर बहुत खुश थे। एक बार की बात है, पूज्य मस्ताना जी गंगानगर के पास चक नारायण सिंह वाला है, तो वहाँ आए हुए थे। वहाँ जब भी आते तो पूज्य मैनेजर साहब पूज्य मस्ताना जी 2-3 महीने ठहर के जाते। वहाँ चक नारायण सर वाला में गुफा भी बनी हुई है, तो मस्ताना जी वहाँ आए हुए थे चक नारायण सर वाला में, और पूज्य मैनेजर साहब भी साथ थे। तो इधर शहर नज़दीक ही पड़ता था गंगानगर, तो वहाँ भी हजूर महाराज सच्चे पातशाह सावन सिंह जी का एक प्रेमी जिनका नाम अमर सिंह था, जिसे पूज्य मैनेजर साहब जी अमर सिंह टेलर कह के भी पुकारते थे, उनका भी बड़ा बड़ा प्यार पूज्य मस्ताना जी से था। उनकी सेवा करनी, साध संगत की सेवा करनी और बच्चों को लेके जाना वहाँ जब भी पूज्य मस्ताना जी आते, नारायण सिंह वाले में गांव में आते जब भी। तो अमर सिंह को जब पता लगा कि पूज्य मस्ताना जी चक नारायण सरवाड़ा में आए हुए हैं, तो वो अपने काम से फ्री होके वहाँ पहुँच जाते। वहाँ साध संगत की सेवा करते, पूज्य मस्ताना जी की मजलिस सुनते और उनकी सेवा भी करते। और जो टेलर के बच्चे थे, मतलब अमर सिंह प्रेमी थे, उनके बच्चे भी थे, उनको भी बड़ा शौक़ था। वो भी शाम को डेरे पहुंच जाते साइकिल पे ही। रास्ता बड़ा तंग था, कुछ देर पैदल भी चलना पड़ता था। जो गंगानगर में आज़ाद टाकी है उसके पास से रास्ता जाता था चक नारायण सर के लिए, तो वहाँ से वो बच्चे पैदल चले जाते थे साइकिल पर, कुछ दूर साइकिल पर कुछ दूर पैदल चले जाते थे। तो जब भी उनके बच्चे आते तो मस्ताना जी कहते भी अमर सिंह के बच्चे आएंगे, उनसे मालिश कराएंगे फिर नहाएंगे। तो वो बच्चे मालिश करते बड़े प्रेम से और फिर मस्ताना जी नहाने के बाद वो गुलाब का फूल सूंघा करते थे। अमर सिंह के जो लड़के थे बड़े ही प्रेम वाले बच्चे थे और मस्ताना जी की बहुत सेवा करते और खुश भी बहुत रहते सत्संग सुन के, सत्संग की सेवा करके। तो ऐसे समय निकलता गया। जब भी मस्ताना जी रात को मजलिस करते और मजलिस करने के बाद कभी 12 बजे, कभी कोई टाइम फिक्स नहीं था, कभी 1 बजे कहते अमर सिंह जा भाई शहर से घड़ियाँ ले आ, जा आज कम्बल ले आ। तो पूज्य मैनेजर साहब जी और अमर सिंह रात को आते गंगानगर। आके रात को, अब दुकानें तो सारी बंद हो जाती थी उस टाइम, रात को कौन जागता है 12-1 बजे, तो फिर उस घड़ी साजवाड़ के घर पे जाके गेट खड़काते कि भाई घड़ियाँ लेनी है। उस टाइम रोमर घड़ी बहुत मशहूर हुआ करती थी, 20 रुपये की आती थी, 20-25 रुपये की आती थी उस टाइम। तो वो घड़ियाँ जितने भी मस्ताना जी मंगाते थे फिर रात को लेके जाते और पूज्य मस्ताना जी मजलिस के बाद, सत्संग के बाद वो घड़ियाँ बांट देते। कभी कहते जा भी अमर सिंह कम्बल लेके आ शहर से, फिर कम्बल लेके आते रात को और पूज्य मैनेजर साहब जी साथ होते। कभी मैनेजर साहब जी अकेले आते तो लेट हो जाते ना, तो अमर सिंह को फिर कहते कि अमर सिंह हमें छोड़ के आ, तो नारायण सिंह चक में छोड़ के आ। तो फिर प्रेमी अमर सिंह जी पूज्य मैनेजर साहब जी को पीछे बिठाते साइकिल पर और वहाँ छोड़ के आते। ऐसे समय गुजरता गया। तो एक बार अमर सिंह की माता जी कहने लगी कि बेटा देख, पूज्य मस्ताना जी आपको रात को भेजते हैं और रात का समय होता है, अगर किसी ने कभी कुछ ऊंच नीच होगी तो क्या करेगा, तू रात को मत आया कर लेने के लिए, तू पूज्य मस्ताना जी को ऐसे बोल दे। तो अमर सिंह जी ने सुबह वो बात कर दी पूज्य मस्ताना जी के आगे
कि मेरी माता जी बोलती हैं कि अमर रात को मत आया कर बेटा रात को। तो पूज्य मस्ताना जी ने यही वचन फरमाए कि सुन भैया अमर, जो तेरे को कोई हाथ भी लगाएगा ना, ऐसे हाथ पकड़ के अपना पंजे से आगे मस्ताना जी ने बताया हाथ की तरफ इशारा करके, अगर तेरे हाथ किसी ने छू भी लिया ना तुझे तो उसके हाथ कटे जाएंगे। ये मस्तानी मौज का वचन है। तो फिर खुशी खुशी टाइम बीतता गया, बच्चे भी आते, बच्चे वगैरह घर वाले तो 6 बजे ही पहुँच जाते चक नारायण सर, मजलिस सुनते और बड़े खुश रहते वहाँ। तो एक बार पूज्य मस्ताना जी ने अमर सिंह को कहा कि अमर सिंह ये ले पजामा कुर्ता का कपड़ा और एक कुर्ता सी के लिया मैनेजर साहब के लिए बढ़िया। तो फिर अमर सिंह जी 1-2 दिनों बाद पजामा कुर्ता सी के लेके आए, सिलाई करके लेके आए ना। तो पूज्य मस्ताना जी ने मैनेजर साहब को पहनाकर और अमर सिंह के पास खड़े हो गए और पूज्य मैनेजर साहब जी को कहा कि मैनेजर ये कुर्ता पहन के चल के दिखा। खड़ा था पास में उस टाइम बच्चे, वो जो प्रेमी अमर सिंह के बच्चे थे वो पास ही खड़े थे। उन्होंने कहा कि वो दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा जब पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि मैनेजर ये कुर्ता पहन के चल के दिखा। जब पूज्य मैनेजर साहब जी ने चल के दिखाया तो पूज्य मस्ताना जी अमर सिंह को कहने लगे कि अमर सिंह देख, लगता है ना सेम सच्चे पातशाह की तरह चाल चलता है ना। थोड़ी दूर चले फिर वापस आ गए, तो फिर कहा कि मैनेजर चल के दिखा। तो फिर वो खड़ा था पास में, खड़े खड़े चलते गए। पूज्य मैनेजर साहब जी सोचने लगे पता नहीं आज ऐसे क्यों करवा रहे हैं। फिर अमर सिंह को कहने लगे पूज्य मस्ताना जी कि देख सेम टू सेम कॉपी है उनकी। अमर सिंह सुन हमारी बात, मैनेजर का कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैनेजर का पीछा नहीं छोड़ना, मैनेजर का साथ कभी साथ ना छोड़ना। ये पूज्य मस्ताना जी ने अमर सिंह को कहा। चलो फिर जो भी पता ही है सबको जो हुआ, मैनेजर साहब जी को डेरा छोड़ना पड़ा सच्चा सौदा, और जो बातें हुई साथ संगत को पता ही है। तो अमर सिंह जी प्रेमी थे, इन्होंने पूज्य मैनेजर साहब का साथ नहीं छोड़ा। और बच्चे अभी भी देख लो वकील साहब जी की सोबत करते हैं, सत्संग पर आते हैं। वो हमें मिले भी थे डेरे में, बड़ा बड़ा प्यार उन्होंने दिखाया, पुरानी बातें बताने लगे। फिर कहने लगे हमारे पास इतना समय नहीं है, फिर कभी आप गंगनगर आओ या हमारा यहाँ चक्कर लगेगा तो फिर आपको और पुरानी बातें बताएंगे। जो अमर सिंह के लड़के थे उनका नाम है राजेंद्र जी और वो वकील हैं। तो अमर सिंह को ये वचन किए कि मैनेजर का साथ मत छोड़ना कभी, कुछ भी हो जाए। तो चलो फिर ये बात बताने के बाद जब पूज्य मैनेजर साहब जी कुछ चीज़ लेने के लिए जब मस्ताना जी भेजते थे ना, नारायण सर से भेजते थे कि जा भी मैनेजर ये चीज़ लेके आ। तो फिर तो अमर सिंह को पता लग गया था, प्रेमी अमर सिंह को भी मस्ताना जी ने हुक्म कर दिया है। तो पूज्य मैनेजर साहब जी लेट हो जाते थे ना, तो अमर सिंह को कहते कि अमर सिंह हमें छोड़ के आ। तो मैनेजर साहब जी पीछे बैठने लगे साइकिल पर। तो अमर सिंह जी ने हाथ जोड़ दिए कि नहीं 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 नहीं, पीछे मत, तुझे पीछे बैठे को फिर मैं नहीं जाऊँगा, आप आगे बैठो हमारे। क्या हमें पीछे बैठते रहे हैं, आप भी 1-2 बार हमें छोड़ के आए हो, फिर आज क्या बात होगी। कह नहीं नहीं नहीं, आप पीछे मत बैठो हमारे, अब बैठना तो आगे बैठो, नहीं तो फिर मैं आपके साथ पैदल ही चलूँगा। फिर उन्होंने बात बताई कि मस्ताना जी ने ऐसे कहा है कि मैनेजर का पीछा मत छोड़ना, साथ मत छोड़ना इनका। तो फिर उनकी बेनती करने पर पूज्य मैनेजर साहब जी साइकिल पर आगे बैठे और फिर खुशी खुशी वहाँ चक नारायण सर आ गए। जब चक नारायण सर में आए हुए थे तो वहाँ डोला और बुल्ला, वहाँ जो प्रेमी थे महात्मा पुराने, वो भी साथ ही आए हुए थे। तो एक बार गंगनगर में आज़ाद टाकी में कोई फिल्म लगी हुई थी। उस टाइम खेल कहते थे, पुराने ज़माने में भी खेल लगे हुए हैं, फिल्म लगी होती तो खेल कहते थे। तो महात्मा बुल्ला जो था उनके मन में आया कि आज मैं देख के आऊँ, फिल्म देख के आऊँ चोरी छुपे मस्ताना जी से। मस्ताना जी अंदर गुफा में थे। तो उस टाइम बुल्ले पर बहुत ही खुश थे। बुल्ला जो महात्मा बुल्ले थे तो उन पर इतने खुश थे कि वो जो बात कहते थे मस्ताना जी पूरी करते थे। पर उसके मन, पता नहीं क्या मन में ख्याल आया उनके, तो वो कहने लगे कि मैं फ़िल्म देखने जाता हूँ, और फिल्म देखने चले गए। पूज्य मस्ताना जी 11 बजे बाहर आ गए गुफा से। आते ही देखा मजलिस सारी लगी हुई थी, बुल्ला दिखा नहीं। डोले को पूछा, महात्मा डोला जी थे ना, उनसे पूछा कि बुल्ला कहाँ पर है। तो वो ऐसे गर्दन, ये बच्चे बात बता रहे हैं चंद महात्मा जी को, तो ये गुनाहगार आपको बता रहा है। उन्होंने जो देखा
हूबहू वो बात बता रहे हैं कि बुल्ला डोला ऐसे खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के गर्दन नीची करके। पूज्य मस्ताना जी कह रहे कुछ बोल, बोलता क्यों नहीं, चुपचाप खड़ा है, कहाँ गया है बुल्ला। तो क्या साईं जी धीरे से बोला, साईं जी बुल्ला खेल देखने गया है फिल्म। फिर मस्ताना जी ने लान तुम्हारी का यहाँ देख, तो जहाँ का वाली का सत्संग हो रहा है, यहाँ कुदरती खेल मालिक का हो रहा है, वो छोड़ के और वो दुनियादारी का खेल देखने गया है। मस्ताना जी बहुत नाराज हुए, कहने लगे उसके पास पैसे कहाँ से आए। तो फिर डोला ने फिर कहा जी ये एक गज्जन वहाँ था कोई प्रेमी बाणिया कोई, कहे इसके पास से लेके गया जी। फिर उसको कहा गज्जन खड़ा हो। उसने कहा जी तूने पैसे क्यों दिए। तो कहने लगा जी मेरे को एक गड़वी मतलब एक लोटा पित्तल का बेच के चवन्नी मेरे से लेके गया बुल्ला, मैंने दे दिया। मस्ताना जी बहुत नाराज हुए। तो फिर उनको तो घर पे डेरे आना ही था बुल्ला को। जब टाइम ख़त्म हुआ फिल्म का तो वाए, तो मस्ताना जी इतने लड़े बहुत लड़े और पूरे नाराज़ हो गए उनसे। और वो 2-4 दिन उनको अंदर नहीं आने दिया डेरे पे, कि देखो भाई मन ऐसे बाजी ले जाता है। तो जो बच्चे थे अमर सिंह के, तो उन्होंने बताया कि वहाँ रहने के बाद पूज्य मनेर साहब जी का सत्संग, पूज्य मस्ताना जी का सत्संग बुधरावाड़ी में था। बुधरावाड़ी भी हम गए। बच्चे कहने लगे उस टाइम तो हम थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, हमें पूज्य मस्ताना जी से नाम भी मिल गया था हमें उनकी दया मेर से। तो हम बुधरावाड़ी में गए, सत्संग चल रहा था। तो वहाँ हमारे आगे ही एक माड़ू राम प्रेमी बैठा था। वो अमर सिंह के बच्चे ये अपनी आंखों देखा हाल हूबहू बता रहे हैं कि हम उस टाइम सत्संग में बैठे थे। तो माड़ू राम जो प्रेमी थे मस्ताना जी के, उनको बुलावा आया घर से कि तुम्हारा बच्चा बीमार बहुत है, अभी घर चलो, बुलाया है। तो वो नहीं गए। फिर एक बार और आया, फिर नहीं गए, सत्संग चल रहा था। फिर तीसरी चौथी बार बुलावा आया तो कि बच्चा चोला छोड़ गया माड़ू राम आपका, आप घर चलो जल्दी। तो माड़ू राम जी सोचने लगे कि अब तो मुझे बच्चा तो चल ही गया, चोला छोड़ ही गया, तो फिर क्यों ना सत्संग पूरी सुन के जाएं। उस टाइम सत्संग पूरी लेट ख़त्म हुई, 4 बज गए। तो पूज्य मस्ताना जी जाने जानते, उनको सब पता था, सब देख रहे थे वो अंदर से। तो माड़ू राम जी कहने लगे भी अब तो सत्संग सुन के जाएंगे, जो होना था वो तो हो गया, चलो। फिर मस्ताना जी की सत्संग समाप्त हुई। और उस टाइम तो वो बच्चे कहने लगे कि माड़ू राम जी जवान थे और उन्होंने इतने सालों बाद महात्मा चंद जी के पास उनको देखा, तो उनको बात याद आ गई। फिर ये बात वो बता रहे हैं उस टाइम की भी। हाँ, उस टाइम तो माड़ू राम जी जवानी में थे, हम बच्चे थे। आज इतने सालों के बाद हमने आज देखा, हमें तो पता ही नहीं था ये भी अभी तक जिंदा है। तो फिर उन्होंने बात बताई। तो माड़ू राम फिर घर से बच्चे को उस टाइम घर से बच्चे को लेके आए, चादर में लपेट के वहाँ रख दिया पूज्य मस्ताना जी के आगे। ये बात बताते हैं वो, उस टाइम आंखों देखी बात बताते हैं। तो फिर मस्ताना जी के वहाँ इकट्ठे हो गए प्रेमी सारे। पूज्य मस्ताना जी कहने लगे क्या बात है, क्यों क्या कह रहे ये। तो कहने लगे साईं जी का इनका बच्चा विचोड़ा छोड़ गया। फिर मैनेजर लिया पानी, ये आंखों देखी हाल वो बता रहे हैं कि हमारे सामने आंखों सामने पूज्य मस्ताना जी ने ऐसा किया। तो फिर पूज्य मस्ताना जी ने ऐसे पानी के छिंटे मारे, का उठ भी गंगाराम खड़ा हो। तो वो लड़का खड़ा हो गया, उसका नाम गंगाराम रखा। तो सारी संगत बहुत खुश हो गई, बहुत ही मतलब प्रेमी उनका आज भी माड़ू राम जी को याद करते हैं। कि किसी को तो पता ही नहीं था माड़ू राम भी अभी भी हैं। अब भी वो 100 साल के करीब हो गए हैं और महात्मा चंद जी के डेरे गोरीवाड़े में रहते हैं। साथ संगत आती है, उनके दर्शन भी करते हैं, वो पुरानी बातें बताते हैं पूज्य मस्ताना जी के टाइम की। साथ संगत जी साखी और भी है, फिर लंबी हो जाएगी। तो एक गुनाहगार आपसे माफ़ी चाहता है, जब फिर टाइम मिलेगा फिर मैं साखी और अपलोड कर दूंगा। आज के लिए मुझे इजाज़त दें और मेरी तरफ से प्यार भरी सारी साथ संगत को धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और सारी साथ संगत जी हमारा फ़र्ज बनता है कि हम भजन सिमरन भी करते रहें। पूज्य वकील साहब जी जल्दी ठीक होकर डेरे आएँ और हमें दर्शन दें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।